तो कांग्रेस पार्टी आगे निकल गई। कांग्रेस पार्टी ने सूची जारी कर दी है जिसमें 11 में से 5 सीटों के ऊपर नाम भी घोषित कर दिए हैं, लेकिन बीजेपी अब तक मंथन और चिंतन के दौर से उभर नहीं पाए। हालांकि इसे स्ट्रेटेजी के तौर पर बताने की कोशिश बीजेपी कर रही है। प्रभारी अनिल जैन ने क्या कहा, देखिए। पैमाना तो जीत ही होने वाला है कि वहां का क्या सामाजिक समीकरण है, लोगों की क्षमता क्या है, सामने से कौन आ रहा है, सामने की पार्टी से कौन आ रहा है, इस सब पर विचार करके निर्णय करेंगे। चलिए, हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। सौरभ, बीजेपी भले ही लाख की कह ले कि वो अपनी रणनीति बना रही है, वो कोशिश करेगी, वो देखेगी पहले कि किसको कांग्रेस उतारती है, इसके बाद वो उतारेंगे, ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी को भी दर्शाता है। अपने कैंडिडेट क्या वाकई रणनीति है, या ये मान लिया जाए जैसा कांग्रेस कह रही है कि अब भीतर खाने कहीं ना कहीं इतनी उलझी हुई बीजेपी कि अपने कैंडिडेट सामने नहीं ला पाई? बिल्कुल, देखिए पुनीत, जिस तरीके से कांग्रेस ने जो है बेहद कम समय में, अर्थात जो काफ़ी बहुप्रतीक्षित थी वो लिस्ट जारी कर दी कल। अब बचे हुए 6 और नाम हैं, उन 6 नामों पर जो है पूरी तरीके से सिंगल नाम दे दिए गए हैं और पार्टी जो है एआईसीसी जो है कभी भी जो है उन नामों की घोषणा कर सकती है। अगर बात करें जो 5 सीटें जो जारी की गई है, उन 5 सीटों में सबसे खास यही देखा जा रहा है कि जो युवा चेहरे को दिए गए हैं, उसके अलावा जो अनुभवी है उनको भी दिया गया। खेल साय सिंह जो है 4 बार के विधायक रह चुके हैं, वो काफ़ी अनुभवी है, उनको एक लंबा अनुभव रहा है। वही अगर बात करें जो युवा है, अगर इसमें देखें तो लालजीत राठिया है और दीपक बैज है, वो काफी युवा है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात, रवि भारद्वाज जो केंद्रीय मंत्री, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं अविभाजित मध्य प्रदेश के, परसराम भारद्वाज उनके पुत्र है। तो सबसे एक बड़ी बात इसमें देखी जा रही, कांग्रेस काफी स्ट्रेटजी के साथ जो है लिस्ट जारी की है, क्योंकि अगर एकदम से ही नए अगर चेहरे को अगर टिकट दे दी जाती तो एक बात होता कि उसे जो है अपने परिचय देने में ही काफी वक्त लग जाता, क्योंकि लोकसभा के अंतर्गत 10 से 12 विधानसभा सीटें होती है अगर एक औसतन माने तो। ऐसे में कांग्रेस ने उन विधायकों को टिकट दी जो काफी कम समय में और काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। और उसके अलावा जो है अन्य जो विधानसभा में जो उनकी जो विधानसभा लगी हुई, उनके अन्य विधानसभा में जो उन्होंने काफी दौरा किया, काफी सघन प्रचार प्रसार किया। ऐसे में ये जो कैंडिडेट है उनको जो है बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये फला कैंडिडेट है, ये उस गांव से है। तो इस तरीके से ये स्ट्रेटजी से कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो आगे बढ़त बना ली है। जैसे मैंने अभी अनिल जैन का जो बयान है वो सुन रहा था, वो कह रहे थे कि कांग्रेस देखेंगे कांग्रेस किसको जो है टिकट देगी, उसके बाद हम फाइनल करें। तो ये जिस तरीके से आप जब पहले ही कहा कि ये जो है कॉन्फिडेंस की कमी है, निश्चित तौर पर जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला था कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो अपनी पूरी लिस्ट जारी कर दी थी, उसके बाद जो है बीजेपी ने लिस्ट जारी की, बावजूद जो है सबसे जो जिस तरीके से उम्मीद नहीं की जा रही थी कि जो ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दे दी जाएगी या सिटिंग एमएलए को टिकट दे दी जाएगी, जिससे जो है काफी नुकसान झेलना पड़ेगा। और हुआ वही कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी जो है कांग्रेस की टिकट देखने के बाद भी जो है ऐसे लोगों को टिकट बांट दी जो पूरी तरीके से लोगों का गुस्सा झेल रहे थे या जिसके प्रति नाराजगी थी। तो अब ऐसे में देखना होगा कि जो बची हुई सीट है कांग्रेस, वो जो है जिस तरीके से हमारे जो कांग्रेस के नेताओं से जो बातचीत हो रही है, जो बताते हैं वो कि वो जो है इस बार भाजपा का कोई ऐसा चेहरा नहीं देख रहे कि वो ये नहीं देख रहे हैं कि भाजपा किसको उतार रही है अमुक सीट से। हाँ, एक बात जरूर देख रहे हैं कि वो जातिगत फैक्टर जरूर देख रहे हैं। इसके अलावा दरअसल जो कांग्रेस है वो काफी कॉन्फिडेंस में है, क्योंकि जिस तरीके से 68 सीटें उन्होंने जीत दर्ज की। ऐसे में उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस इस बार 11 की 11 लोकसभा जीतेगी। उसके अलावा जो अगर पहले फेज में अपन देखें कि पहले फेज में केवल एक लोकसभा चुनाव जो बस्तर में होने, वही दूसरे फेज में के लिए 2 जो लोकसभा प्रत्याशी के नाम जो है फिक्स किए गए हैं। उसके अलावा जो और अन्य फैसले उसके लिए भी जो कर दिए गए। लेकिन देखने वाली बात होगी जो बाकी बचे हुए 6 और जो नाम है वो कब तक घोषित कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जो नामों को लेकर जो कई नाम सामने आ रहे हैं, उसमें जो लगभग सबको बता दिया गया कि आपको मिलना है। ये हमारी जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि संबंधित जो प्रत्याशी उनको जो हिंट दे दिया गया कि आप तैयारी करिए। तो ऐसा देखने को भी मिल रहा है। जिस तरीके से राजधानी में आज जो है भूपेश बघेल के साथ जो जिनको कहा गया है कि आप जो तैयारी करें, तो ऐसे नेता
नेताजी है आसपास नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी जो है किस तरीके से कौन सी स्ट्रेटजी के साथ कौन से क्या सिटिंग एमपी को भी टिकट देती है, क्योंकि जब हमने कल ही जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से, धर्मलाल कौशिक से, विक्रम उसेंडी से बातचीत की, क्या आप जो है सिटिंग एमपी को टिकट देंगे, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि इस पैनल में जो है सारे सिटिंग एमपी के नाम गए हैं, लेकिन हमने कहा कि जब आपने एमएलए, जब विधानसभा चुनाव हुआ था सिटिंग एमएलए को टिकट दी थी और इसका जो परिणाम देखा कि हार हुआ, तो ऐसे में क्या लगता है कि इस बार भी जो आप एमपी की टिकट देंगे उस वो एमपी है वो क्या जीत पाएंगे? तो उसका स्पष्ट तौर पर कहना था कि बीजेपी ने जो है जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उन्होंने भी जो काफी सर्वे कराया है, उसके अलावा हमने भी जो है कई नाम जो है 3 से 8 नाम जो है हर लोकसभा में भेजे, हर लोकसभा के लिए जो पैनल बनाया गया उसमें भेजे गया। तो देखने वाली बात होगी पुनीत कि किस तरीके से भाजपा जो है अपनी ये जो 11 की 11 लोकसभा के लिए प्रत्याशी चयन कर रही है, वही जो बचे हुए 6 सीट है जिसपे कांग्रेस को करना है। तो देखने वाली बात होगी कि कब तक हो जा रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सौरभ आपका इस पूरे डिटेल